गंभीर सागर जी महाराज इच्छा में महाराज करके क्या ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है पूज्य आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों की। मूल गुणों के बिना कुछ नहीं है। जैसे श्रावक के अष्टमूल गुण जब तक वह पालन नहीं करता तब तक वह जैन कहलाने का भी अधिकारी नहीं होता। श्रावक बनने के लिए तो व्रती बनना पड़ता है और अष्टमूल का पालन करने वाला गृहस्थ कहलाता है। जो ग्रह के कार्य में अस्त होता है वो गृहस्थ कहलाता है और श्रावक वो कहलाता है जो श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान होता है, वो श्रावक कहलाता है। और जब तक वह 12 व्रतों का पालन अपने जीवन में नहीं करेगा तब तक वह श्रावक नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार अरहंत भगवान के 46 मूल गुण, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण, तो आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। 28 तो हैं ही मुनि के,
मगर ये 46 मूल गुण जो अपन 10 धर्म की चर्चा सुन रहे हैं कि 10 धर्म कैसे पालन करते हैं, आज अपन चर्चा करेंगे आर्जव धर्म की। आर्जव का अर्थ होता है सरल, बिल्कुल सीधा सरल रेखा। वक्र रेखा खींचने में टाइम लगता है या सरल रेखा खींचने में? वक्र रेखा आड़ी तिरछी कैसी भी खींच दो उसे वक्र रेखा कहते हैं। और जिसकी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की लंबाई एक सी हो, ऊपर नीचे आदि ना हो, उसका नाम सरल रेखा है। तो बिंदु किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। और ऐसी बिंदु रखते 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 जब हम बढ़ जाएंगे और एक उसके ऊपर लाइन खींच देंगे, वह सरल रेखा बन जाती है। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है कि राग द्वेष कसाय को छोड़कर तुम इतने सरल हो जाओ। इतना खूंखार सर्फ भी जब अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। चलता तो लहरिया मार करके है, सांप को देखा कभी? यूं चलता है, मगर जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा प्रवेश करता है। कम से कम हम जब जिनालय में प्रवेश करें तो सीधे हो जाएं। इतना भी अगर तुम्हारे मन में सीधापन आ गया तो एक ना एक दिन तुम पूरे सीधे हो जाओगे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जब हम मंदिर में सीधे होंगे तो मंदिर के जीने उतरते भी हम सीधे हो जाएंगे, फिर रास्ते में चलेंगे तो हम सीधे हो जाएंगे, और जब घर में प्रवेश करेंगे तो भी सीधे हो जाएंगे। अनेक कठिनाइयों पर भी हम तिरछे और टेढ़े नहीं होंगे। कठिन तो है मगर असंभव नहीं है। कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है, कठिन हो सकती है, कठिन हो सकती है, मगर असंभव कुछ भी नहीं है। बस हमें अपना सोच बदलना है, अपने परिणाम बदलना है, अपने विचारधारा को बदलना है, अपनी भावनाओं को बदलना है, अपने तरीके को बदलना है, अपने देखने के नजरिए को बदलना है। वो तीनों बातें कर रही थी इसलिए हम उनको देख रहे थे। तो ये मन वचन काय का योग, इसे योग कहते हैं। मन वचन काय की तीनों को योग कहते हैं। सरलता व कुटिलता का अभाव, यानी कुटिलता का अभाव आर्जव धर्म कहलाता है। कुटिल, अब अपन जानते हैं कि अपन किसके साथ कुटिलता कर रहे हैं। अपन को पूरा ज्ञान रहता है कि कुटिलता हम कहाँ कर रहे हैं और ईमानदारी और सरलता हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हमें मालूम है कि ये कुटिलता हम कर रहे हैं तो उस कुटिलता को हम छोड़ भी तो सकते हैं। जब आप कभी कपड़े पहनते हैं तो आपके हाथ में कपड़ा आते ही आपको पता लग जाता है कि ये पापा जी की पैंट है, ये उनकी टी शर्ट है, ये मेरी टी शर्ट है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी देवरानी XYZ। पता चल जाता, छूते देखते ही पता चल जाता। चल जाता कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हें बोलने के पहले पता चल जाता तुम्हारे मन में कि तुम इसके साथ कुटिल व्यवहार करोगे, इसके साथ कुटिल, मुझे कुटिलता दिखाना है। तो जब मालूम है तो उसे करना बंद कर दो। जैसे कपड़ा अंधेरे, मान लो लाइट गोल है और तुम्हें कपड़े पहनना है, वहीं पर जेंट्स के कपड़े भी रखे, वहीं आपके भी रखे, आप हाथ लगाते ही पता लग जाता है कि किसके हैं। या माताएं बहनें एक साथ कपड़े रखे हैं तो तुम्हें हाथ लगाते ही पता लगता है कि ये मेरे हैं, ये मेरी दीदी के हैं। अंधेरे में भी पता लग जाता है। ऐसे ही तुम्हें कुटिलता का भी तुम्हारे मन में अनुभव तो होता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें कितनी कुटिलता है, कितनी सत्यता है और कितना छल कपट है, कितनी मायाचारी है। तो जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए और उसको हम करते चले जाएं
तो उसे आप क्या कहते हैं? बताओ। उसे अच्छा कहते हैं? कहते हैं जान जान कर अंध बने हो आंखन बांधी पाटी। यानी आप जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, तो इसे बेवकूफ कहा जाता है। बेवकूफ कहा जाता है, पागल कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है, दुष्ट और दुराचारी से भी विभूषित किया जाता है। तो हम कुटिलताएं क्यों कर रहे हैं चला करके? सहज में कुटिलता हो जाए, बिना अनजाने में, मतलब अनजाने में हो जाए तो भी चले, हम जान जान करके छल करते हैं। तो इनसे बचने के लिए जैनाचार्य ने ये आर्जव धर्म रखा कि आप 24 घंटे में पूरे समय आर्जव धर्म का पालन नहीं कर सकते, मगर कुछ कुछ करने का प्रयास तो करो। कौन व्यक्ति ऐसा है कि 1000 रुपया रोज कमाता है और 1500 रुपये खर्च करता है क्या कोई? 1000 कमाता है तो कम से कम 999 खर्च करेगा, 1 रुपया तो बचाएगा ही बचाएगा। उसी प्रकार जो विवेकशील होता है, धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो विचार करते हैं कि हम अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं, पुण्य खर्च कम हो, पाप का खर्च ज़्यादा हो, और पुण्य हमारा बैंक बैलेंस बनाता रहे, क्योंकि पुण्य भविष्य में काम आएगा। पुण्य के बिना दुनिया में एक कार्य नहीं होता, जिसे अपन कहते पत्ता नहीं हिलता। अन्य दर्शनकार कहते हैं कि भगवान के बिना दुनिया में पत्ता नहीं हिलता, और जैन दर्शन कहता है कि दुनिया में पुण्य कर्म के बिना तुम्हारा कोई कार्य अच्छा नहीं होता, कोई काम दुनिया का अच्छा नहीं होता। पुण्य बढ़ाओ, इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में कितना पुण्य तुम बढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं हम मंदिर तो नहीं जाते, तो क्या करते हो? महाराज जी हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, हम किसी के साथ धोखा नहीं करते। बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी माताएं कहती महाराज जी हमारे ये मंदिर नहीं जाते, मगर महाराज जी किसी के साथ उनकी एक विशेषता तो है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो हम कहते हैं वो अपने साथ तो बुरा करते हैं, किसी के साथ नहीं करते, मगर वो अपने साथ तो बुरा करते हैं कि संगी पंचेंद्री हैं, मनुष्य हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, कुष्ठ रोग नहीं है, बीमार नहीं है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, सब प्रकार से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी वो जिनालय में जाकर के दर्शन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते, तो वो अपनी जिंदगी के साथ तो बुरा कर रहे हैं। ये तो पक्का है, वो किसी के साथ ना करें, मगर स्वयं के साथ तो बुरा कर रहे हैं। और जो स्वयं के साथ बुरा करे, उस व्यक्ति को कौन अच्छा कहेगा? बताओ, कौन अच्छा कहेगा उस व्यक्ति को? उसको देख करके हर व्यक्ति यही कहेगा कि यार कैसा आदमी है, दूसरों के लिए इतनी चिंता करता है और स्वयं देखो कितना परेशान है। तो नीति कहती तो है, मगर दूसरों का उपकार करने के साथ अपने उपकार की भी तो विचार करो। हम दुखी बने रहें, हम भूखे बने रहें, दूसरों को कब तक खिलाएं? कम से कम एक नवाला अपने मुंह में भी डाल लो बेटा, 9 नवाले दूसरे को खिला दे, एक नवाला तो अपने मुंह में डाल ले, एक गिलास तो अपने मुंह में डाल दे, अपने लिए कुछ तो कर ले, नहीं तो मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, और भूखा मरना आत्महत्या कहलाएगी। जान जान करके भूखे रह रहे हो, इसलिए कुछ अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए करो, बहुत अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात है पहला अपना घर करो। ठीक है, नीतिकार कहते हैं, बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं कि आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता और दूसरों के लिए करता, तो वाहवा तो मिल जाएगी, वाहवा तो मिलेगी, मगर लोग क्या कहेंगे? जैसे एक उदाहरण मैंने बहुत पहले दिया था कि एक व्यक्ति
सारे नगर के शराब के ठेकों की शराब खरीद करके लाता था। सारे नगर में जितने भी ठेके थे, जहां जहां शराब बिकती थी, वो सुबह से लेकर के शाम तक सारी दुकानों की शराब खरीद करके नाले में खोल करके नाले में बहा देता था। और जितनी भी नित्यांगना वेश्याओं के अड्डे थे, उनके यहाँ जाकर के उनसे कहता था, एक दिन में तू कितना रुपए कमाती है, ये पकड़ मुझसे, तो अपना कोठा नहीं खोलेगी। शाम को क्या दोपहर को 12 बजे के बाद बंद करेगी, कल खोलेगी। किसी को अपने यहाँ मत आने देना, और जितना तू कमाती है उतना मुझसे ले। प्रतिदिन का काम था, हर कोठे पर, हर मुजरा के स्थान पर, हर नित्यांगना को जाकर के वो पैसा देता था। सारे लोग उसे पागल समझते थे। उनकी धर्मपत्नी उन्हें बहुत समझाती थी कि देखो ये तुम क्या कर रहे हो, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। तुम अपना समय खराब करते हो, तुम अपना पैसा खराब करते हो, तुम सब कुछ खराब कर रहे हो। लोग तुम्हें शराबी मानते हैं, लोग तुम्हें दुराचारी मानते हैं। लोगों को क्या मालूम, लोग समझते हैं शराब लेकर के खुद पीता है। बदनाम हो गए हो तुम, सारी दुनिया के लोग, सारे नगर के लोग कह रहे हैं कि वो तो शराबी है, सारे ठेकों की शराब खरीद लेता है, मत करो। वो कहता था, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरा, बोले तुम्हारे मरने के लिए तुम्हें कोई अर्थी उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी कहती थी। वो कहता था, मेरी शाही तरीके से मेरा जनाजा निकलेगा, मेरी अर्थी में राजा होगा, मेरी अर्थी में मंत्री होंगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार होंगे। वो कहती, पागल हो गई हो, स्वप्न देख रही हूँ क्या? बोले, स्वप्न नहीं देख रहा हूं, स्वप्न नहीं देख रहा हूं, तू देखना। और वह प्रतिदिन यह कार्य करता, और एक दिन मर गया, बाजार के चौराहे पर मर गया। हजारों लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसकी अर्थी पड़ी है, कोई अर्थी उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मगर उस नगर का राजा भेष बदल करके अपने नगर में घूमता था कि कहीं कोई छल कपट तो नहीं कर रहा, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई छल कपट करके किस जिंदगी तो नहीं जी रहा है। ये सारा का सारा दृश्य राजा और मंत्री भेष बदल करके देखा करते थे। राजा ने जब देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, लोगों से पूछा कि भाई ये कौन है ये व्यक्ति? अबे लावारिस था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, बहुत बेकार आदमी था, मर गया। राजा कहता, आप लोग जानते हैं? ना ना ना, बस ये तो निकलता रहता था यहाँ से, कभी थैलों में बोतलें रखा रहता था, कभी कुछ रखा रहता था। 2-3 दुकानदारों से राजा ने आसपास के लोगों से पूछा, सबने उसका अपमान किया, सबने उसकी बेइज्जती की, सारे लोगों ने उसे लांछन लगाए। बड़ी मुश्किल में उसका पता मिला कि ये फला फला स्थान पे रहता है, इसकी धर्मपत्नी है और ये है। लोगों ने कहा, आपको उसका? राजा ने कहा, राजा मालूम नहीं किसी को कि ये राजा है, मालूम नहीं कि ये मंत्री हैं। राजा ने जैसे तैसे पता उसके घर का लगवा लिया और उसके घर पर मंत्री जी को भेजा, कहा कि आपके पति मर गए, वो आ रहे हैं। और उनके घर पर लाश ले जाई गई। पत्नी ने देखा उनके साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था, केवल 2 व्यक्ति थे, जो राजा एक भेष बदल करके और एक मंत्री भेष बदल करके थे। पत्नी ने कहा, मैंने कितनी बार इनसे कहा था कि कुछ अपनी जिंदगी के लिए करो, कुछ अपने लिए करो। बोले, क्या करते थे ये? बोले, कुछ नहीं करते थे भाई साहब। बोले, कुछ तो करते होंगे? हाँ। बोले, हमारे खानदानी बहुत पैसा था, तो हमारी कोई संतान नहीं थी,
तो इनने परोपकार के लिए काम किए। बोली क्या किया? बोली ये प्रतिदिन सारे नगर की शराब खरीद करके नाले में बहा देते थे। सारे नगर की जितनी भी दुष्चारणियाँ दुष्चरित्रणियाँ स्त्रियाँ थीं, उनको ये पैसे देकर के उनके अड्डे को बंद करा देते थे कि तू कितना पैसा कमाएगी, एक दिन में 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, ये पकड़ और दरवाज़ा नहीं खोलेगी। कोई भी आ जाए तो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, तू मुझसे जितना कमाती उससे और सवाया ले। राजा कहता है वाह, इतना नेक आदमी मरा है और ये सारे बेवकूफ। बोले और इनकी कोई ख्वाहिश थी, कोई इच्छा थी? इनकी कोई ख्वाहिश थी, कोई इच्छा थी? बोले हाँ, मैं इनको समझाती थी तो ये कहते थे कि तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन जब मैं मरूंगा मेरा जनाजा शाही हिसाब से जाएगा, शाही तरीके से मेरा जनाजा निकलेगा। मेरे जनाजे में सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, सारे बड़े बड़े श्रेष्ठी सज्जन साधु पुरुष होंगे। राजा की आंखें छल छला गई। राजा अंदर से कांप गया। बोले इतना सरल आदमी, इतना सीधा आदमी, इतना निष्कपट आदमी अपनी जिंदगी में इतने अच्छे कार्य करके मरा है, मगर कुटिली, ठगी, बेईमानी करने वाले लोग उसकी उपेक्षा करते रहे, उसका अपमान करते रहे, उसकी निंदा करते रहे, उसे शराबी और जुआड़िया घोषित करते रहे। राजा ने उसकी पत्नी से कहा, बेटी मैं इस नगर का राजा हूं, अब इनकी भावना को मैं पूरा करूंगा। और राजा ने सारा शाही लवाजमा, सारे राज दरबार का लवाजमा बुलवाया और सारे नगर में डोरी पिटवा दी कि एक सरल निर्दोष, एक आर्जो धर्म को जीवन में जीने वाला व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ है। और जब राजा की घोषणा पहुंची, बड़े बड़े सेठ, साहूकार सब उतर करके आ गए। राज जी ठाट बाट के साथ, जैसे हमारा देश का एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसे राष्ट्रीय ध्वज में लपेट करके ताबूत के अंदर रख करके और बड़े बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आदि सलामी दे करके उसका सम्मान करते हैं, ऐसे ही शाही लवाजमे के साथ, राष्ट्र धुन के साथ उसकी लाश को नगर में घुमाया गया। नगर में घुमाया गया और सारे लोगों ने बड़े आदर के साथ उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया। मगर उसकी पत्नी सोच रही थी कि इनने जो सोचा वो तो हो गया, मगर मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी, मैं किस किस के मुंह में ताला लगाऊंगी, क्योंकि सारे लोग तो यही कह रहे हैं रोज शराब खरीदता था, बेश्याओं के अड्डों पर जाता था, आंखों देखी बात कभी क्या गलत हो सकती है? कान से सुनी बात तो गलत हो सकती है, मगर कभी कभी आंखों देखी बात भी गलत होती है। जिसने पी लिया को पी लिया है उसकी आंख पीली हो जाती है। अब वो पूनम के चांद को देख करके कहता, आज का चांद पीला क्यों है, आज का चांद पीला क्यों है? लोग कहते नहीं, ये तो शरद पूर्णिमा का चांद है। ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तू आसमान में छाया है तो मैंने पृथ्वी पे पाया है। चांद को लोग चुनौती देते हैं और वो कह रहा है कि चांद पीला है और सारे लोग कह रहे हैं कि चांद सफेद है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? क्या वह कुटिलता से भर करके बोल रहा है? नहीं, उसने पी लिया को पी लिया है
जॉन्डिस क्या बोलते हैं, वो उसके शरीर में होने से उसकी आंखें पीली हो गई। इसलिए वैद्यराज डॉक्टर साहब पीली चीजें खाने के लिए मना कर देते हैं। पपीता नहीं खाओगे, हल्दी नहीं खाओगे, बिना हल्दी की दाल, बिना हल्दी की सब्जी, पीली चीजें कुछ नहीं खाओगे। तो ये वो भी गलत नहीं, वो भी गलत नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। वह व्यक्ति अपनी जगह सही है, मगर लोग अपनी जगह सही हैं कि ये व्यक्ति अपना कुछ नहीं कर पा रहा, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा है। उसने तो पुण्य तो कमाया, अपने लिए उसने किया तो है, पाया तो है उसने, जो उसकी मनसा थी वो पूरी हुई है। और उपकार भी किया है कि कोई मैं शराब सारी खरीद दूंगा तो शराब पीने वालों को शराब नहीं मिलेगी, उनकी बर्बादी जो हो रही है उससे वो बच जाएंगे। उसका कोई छल कपट नहीं था, आर्जवता थी उसके अंदर, पवित्रता थी, निर्मलता थी, स्वच्छता थी। उपकार किया कि कोई बेश्यागामी ना हो जाए, कोई परस्त्रीगामी ना हो जाए, कोई अपने चरित्र से पतित ना हो जाए, इसलिए उनने उसके कोठों पर ताले लगवा दिए, अपना पैसा बर्बाद किया, उनको दिया अपना पैसा दूसरों के चरित्र को बचाने के लिए, मगर स्वयं मिटा, मगर कल्याण भी कर गया। मगर देखने में लोगों को लगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया, लावारिस था। तो कुछ अपने लिए भी हमें करना चाहिए, दूसरों के लिए करें, मगर हम दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी करें, अपने लिए करें और दूसरों का भी करें, तो वो व्यक्ति सम्मानित हो जाता है, सज्जन पुरुषों की लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, वह एक दिन और महान बन जाता है। ऐसा हम अपने जीवन में करें। और आर्जव धर्म यही सिखाता है कि जो मन में हो वो वचन उचरिए, जो तुम्हारे अंतरंग में हो उसको कहो, उसको बोलो, मगर अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा दिखाओ, सब कुछ अच्छा करो, कहीं से छल ना हो, छल ना हो। तो मन वचन काया की सरलता कुटिलता से रहित होती है। कुटिलता का जब अभाव होता है तभी आर्जव धर्म हमारी आत्मा में प्रकट हो जाता है। जो विचार हृदय में स्थित हैं, जो विचार हमारे मन में हैं, वही वचन में कहना चाहिए और वही बाहर फलता है। यही आर्जव धर्म है। ऐसे नहीं हम कुछ कह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। एक बहुत वर्षों के बाद एक दाम्पत्य जीवन जीने वाले व्यक्तित्व के घर में गर्भ धारण हुआ और उसके पति ने कहा कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं भगवान को सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। अम्मा की देखो आंखें हमारी तरफ हो गई, हमें पढ़ रही थी। सोना का नाम लेते ही तो अच्छों के अंदर, चिंता मत करो, सोना बनाने की विधि बताऊंगा। तुम ये सोच रहे होगे कि महाराज जी भूल गए होंगे। जिनेंद्र भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, सोना बनाने की विधि बताऊंगा, मगर कब बताऊंगा? जिस दिन लोग कम आएंगे। अब बोलो महाराज जी तुम, हम तो और बढ़ेंगे, अब बताऊंगा। कब बताऊंगा ये मुझे भी नहीं मालूम, मगर बताऊंगा जरूर। चैलेंज है। अब भगवान के सामने कह रहा हूं, फिर तो तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा कि बताऊंगा। पर जिस दिन तुम लोग एक पैड ले आना, पेन कागज लेकर के आना, उसकी विधि लिखाऊंगा सोना बनाने की, बनाऊंगा। तो मैं कह रहा था
कि जो हमारे मन में हो वही हमारी वाणी से फलित होना चाहिए। आप 10 लाक्षण की पूजा में भी पढ़ते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए और तन से करिए, ऐसा कुछ आता है ना। हाउ 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 ऐसा यह हम सोई कह रहे थे। मगर हम पूजा करें बहुत 30-35 साल हो गए पूजा छोड़े, सो इतना के का टूटी फूटी लाइन आ जात तुम्हारा तो भाव समझ ले थमाओ। तो ये जो मन में है उसको वचन से प्रकट करिए सारी जनता के सामने। जैसे डोरी होती है, उसके दोनों छोर अगर अपन तान दें, खींच दें तो बिल्कुल सीधी हो जाती है। ऐसे ही हमें सरलता का अनुभव अपने जीवन में करना चाहिए। उसी तरह मन से कपट को दूर करने पर सरल होता है मन। कपट को जब हम दूर करते हैं, कुटिलता को जब हम दूर करते हैं, छल कपट से रहित होकर के जब हम जीवन जीते हैं, कभी 5 मिनट छल कपट से रहित होकर के जीने का प्रयास करना। 5 मिनट करना कि मुझे छल नहीं करना है। मगर मैं क्या कहूँ, पूज्य जिनसेन स्वामी ने कह दूँ बुरा तो नहीं लगेगा, और लग जाए सो बुरा खा लेना कल। अगर बुरा लग जाए तो उन्होंने कहा कि मायाचार की जननी, मायाचार को जन्म देने वाली ये नारी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनसेन स्वामी का आदि पुराण ले आना, मैं निकाल करके बता दूंगा, उन्होंने लिखा है। जिन्होंने 12 साल का कोर्स किया होगा, आदि पुराण उन्होंने पढ़ा होगा, उनके कोर्स में था, अब उसमें लिखा है मायाचार की जननी स्त्री को कहा। कितनी माया है तुम्हारे पास, कितना छल कपट है तुम्हारे पास, कहा नहीं जा सकता। तुम क्या क्या करते हो ये तुम जानते हो, मगर फिर अभी मैं तुम्हें बचा दूंगा, लिखा उन्होंने, मगर तुम नहीं चाहते हुए भी तुमसे मायाचारी हो जाती है। तुम्हारे स्वभाव में है मायाचारी, स्वभाव में है मायाचारी। तो ये मायाचार के कारण, इन कारणों को खोज करके उनसे बचने का प्रयास करो। उन्होंने उदाहरण दिया पूज्यवर ने कि जय कुमार सेनापति, भरत चक्रवर्ती का जो सेनापति था, जिसे मेघेश्वर की उपाधि मिली थी, ऐसा वह जय कुमार वन कीड़ा के लिए जा रहा था। वन कीड़ा समझते, जैसे तुम पिकनिक कहते हो, पिकनिक के लिए जा रहा था, तुम्हारी भाषा में कह दो, और बगीचे आदि सब लगे हुए थे। उसके मित्र मंडली के साथ जा रहा था। हाथी के ऊपर जय कुमार सेनापति बैठा हुआ था, और एक नाग और नागिन मैथुन क्रिया कर रहे थे। इन्हें दोनों नाग और नागिन अपना संबंध बना करके रखे थे। जय कुमार के साथ लोग जा रहे थे, और वो मैथुन क्रिया करते करते नाग मर गया। नाग मर गया। लोग विचार करने लगे, देखो कैसा पाप का उदय, पाप करते करते मर गया। वो अपने घूमने चले गए। लौट करके जब आए तो वही नागिन एक दूसरे नाग से संबंध कर रही थी, दूसरे नाग से संबंध कर रही थी। लोगों ने कहा, देखो ये संगी पंचेंद्री है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती हैं, 2 प्रतिमा के इन्हें 12 व्रत धारण कर सकती हैं, मगर इसका छल कपट तो देखो, इसकी मायाचारी तो देखो। अभी घंटे भर नहीं हुआ
जिस नाक से ये संबंध कर रही तो दूसरे नाक से संबंध करने लगी। धिक्कार है। कोई शरारती थे, किसी ने थोड़ा पत्थर मारा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं। अलग अलग तो हो गए, मगर वो नागिन क्रोध में आकर के इतनी तड़फी और मर गई। और मर गया, उसके पहले नाग मरा था, वो नाग कुमार जाति का देव हुआ था स्वर्ग के अंदर। ये नागिन भी मर कर के उसकी देवी हो गई, क्योंकि स्वर्ग के अंदर 48 मिनट में यहाँ से जीव मरता है और 48 मिनट के अंदर वहाँ उत्पात सैया में जन्म लेकर के 15-16 साल की उम्र का व्यक्ति जितना होता है उतना उत्पात सैया से उठ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और वो कहने लगी, आप तो मर गए, आप तो यहाँ आ गए, मगर मेरे साथ तो इतना दुराचार हुआ, मुझे पत्थरों से मारा गया, मेरा अपमान किया गया। मैं तो एक ही कोने में बैठकर आपका स्मरण कर रही थी, मगर जय कुमार के लोगों ने और जय कुमार ने मुझे इतना मारा कि मैं तड़प तड़प करके मर गई। नाग कुमार जाति का देव कहता है, उसकी इतनी औकात, अभी देखता हो। और विक्रिया करके आया जय कुमार के राजमहल में, और जय कुमार अपनी पत्नी सुलोचना के लिए कह रहे थे, देखो तो स्त्रियों की मायाचारी, घंटे 2 घंटे पहले जिसका पति मरा हो और वो दुराचारणी दूसरे नाग से संबंध करने लगी। धिक्कार है, धिक्कार है इनके जीवन को, ऐसी वासना को, ऐसे विकार को। और नाग कुमार जाति का देव नीचे ये वार्तालाप सुन रहा था। वो तो जय कुमार को मारने के लिए आया था, मगर जब उसने सुना कि जय कुमार सम्यक दृष्टि जीव है, तद्भव मोक्षगामी है, अपने अवधि ज्ञान से जाना, ये छल नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं कर सकता, ये कपट नहीं कर सकता, जरूर मेरी देवी का कपट है, जरूर मेरी देवी का कपट है। और उसने सारी वार्तालाप को सुना और सुनकर के जय कुमार के पास गया और कहा कि मैं नाग कुमार जाति का देव हूं, जो मैथुन कीड़ा करते समय मेरा मरण हुआ था, मैं मरकर के देव बना हूं, और मेरी जो देवी है वही नागिन मेरी देवी बनी है। जय कुमार कहते हैं, अच्छा हाँ, बोले मैं सब समझ गया, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं कि उसने जो मुझे छल करके तुम्हारे बारे में बताया, उसकी तरफ से मैं निंदा करने आया हूं, क्षमा मांगने आया हूं, प्रायश्चित करने आया हूं। मैं नहीं समझता कि नारी इतनी छली होती है। आज मुझे इसका अनुभव हुआ, तब पूज्य ने लिखा कि मायाचार की जननी स्त्री होती है। खुद टटोलो अपने आप को, किसी को देखते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी को देख के हंसते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, कितने प्रकार की फितूरियां तुम्हारे दिल और दिमाग में घूमती हैं। तुम खुद अपने आप को टटोलना, समझने का प्रयास करना, थोड़ा चिंतन मनन करना। अभी मुझसे लड़ने मत आ जाना कि महाराज जी तुमने कैसे कह दिया, आस्तीन तो तुम्हारी है ही नहीं है। तुम लड़ने मत आना, मगर समझना, अपने आप का एहसास करना कि हम कहाँ कहाँ छल कपट कर जाते हैं। पूछना अपने इस बेईमान मन से, ये मत कहना कि पुरुष नहीं करते, पुरुष भी मायाचारी करते हैं। अब तो ठीक है ना, अब ठीक है ना, अब इनको थोड़ी साता मिल गई होगी। अभी कई को आग लग रही होगी। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में पति पत्नी और 2 बच्चे उनके, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे।
टिकट था बकायदा, सब कुछ था उनके पास, मगर एक ललितपुर का गुंडा उसी ट्रेन में चढ़ गया और जगह थी नहीं, ट्रेन ठसाठस भरी थी। वो गुंडा कहता है उठ भाई यहाँ से उठ, मैं बैठूंगा उसे। तो वो कहता है भाई साहब मैंने टिकट लिया है, देखो उठ रहा कि नहीं उठा, ज़्यादा टिकट बता, मैं बताऊँ तेरे को अभी, उठता कि नहीं उठता। अबे टिकट ली, उसने दिए 2 झापड़, उठ। अब हाथ पकड़ करके घसीट दिया और बैठ गया। अब वो बैठे बैठे मन में सोचता है पुरुष कि अगर कभी मैं अपनी पत्नी को डांटूंगा, कुछ बोलूंगा तो कहेंगे अच्छा इधर हमारे ऊपर तो सेब बन रहे हो, वहां क्या हो गया था ट्रेन में, वहां तो 2 थप्पड़ खा लिए थे। तो कहता अच्छा, बोले देख तूने मुझे मारा ना, मैंने सहन कर लिया, अगर तूने मेरी पत्नी को छू लिया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा उस्ताद, तू होगा गुंडा कहीं का। तो कहता चुप बैठ बे, बोले ध्यान रखना तू। उसने कहा अच्छा तू मुझे चुनौती दे रहा, उसकी पत्नी को भी दिए उसने 2। वो कहता अब ठीक है मामला, अब कभी घर में मामला होगा तो मैं कहूँगा अच्छा तू मेरे को दबा रही, ट्रेन में क्या हो गया था। अब दोनों बिल्कुल एक हो गए, अब दोनों बातचीत करते हैं। ये बच्चे स्कूल जाएंगे कल तो कहेंगे हमारे मम्मी पापा ट्रेन में पिट गए थे, ट्रेन में पिट गए, वहाँ इंसल्ट ही हो जाएगी। स्कूल के बच्चे घर आते हैं इसको लेने के लिए, छोड़ने के लिए, तो वो कहेंगे का आंटी कल पिट गई थी क्या ट्रेन में। तो दोनों ने सलाह की, बोले अच्छा ये बात, बोले मैं देखता हूँ। बोले देख तूने मुझे मारा, मैंने सहन कर लिया, मेरी पत्नी को मारा, मैंने सहन कर लिया, अगर तूने मेरे बच्चों को हाथ उठा लिया तो ट्रेन से नीचे नहीं फेंका तो मेरा नाम भी। गुंडा था, उसने कहा छोटे छोटे बच्चे क्या बोल रहा। बोले ध्यान रखना, कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर तूने हाँ क्या समझ रहा हाँ। और वो गुंडा ही तो था, उसने एक एक चांटा उनको दिया। दोनों कहते अब मामला ठीक। अगर अब ये कुछ कहेंगे बच्चे तो क्या तुम भी तो पिट गए थे, तुम भी तो पिटे थे, कोई हम अकेले थोड़ी पिटे थे। तो ऐसे ये पुरुष होते हैं, मगर फिर भी तुमसे कम मायाचारी करते हैं। अभी सिद्ध करता हूं, अगर तुम सोच लो कि हमें इन्हें कुछ नहीं बताना, अगर तुम सोच लो कि श्रीमान जी को कुछ नहीं बताना, तो क्या तुम बताओगे? बताओगे? 10 जन्म भी धर लें ये बेचारे तो भी तुम नहीं बताना तो नहीं बताना। और जब पूछे तो पूछे के पीछे पड़ गए, पता नहीं तुम्हें इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई बात नहीं थी, चलो अपना काम करो। कैसे भी डांट कर, गुस्सा करके, रोके धोके उस बात की टाल मटोल कर देंगे, नहीं बताना तो। और ऐसे कितने केस होते हैं दिन भर में, 2, 4, 5 बातें तो ऐसी होती जो नहीं बताना। और इनसे अगर कोई तुम्हें सुराग मिल जाए कि इनका कुछ मामला गड़बड़ हुआ है, अब ये कितने दिन तक तुम्हें नहीं बताएंगे। 1 दिन 2 दिन, तुम तो 10-10 भाव तक नहीं बताओगी अगर सोच लो तो। और ये बेचारे 15 दिन हो गए, इधर उधर की बात, अरे वो उस दिन क्या हो गया था आप कह रहे थे, अरे कुछ नहीं बता। हमें काहे को बता, हम तुम्हारे कोई होते तो तुम हमें बता दे, हम तो कोई है ही नहीं है, हमारी तो इज्जत ही नहीं है भैया ये घर में, हम तो दिन यहाँ काट रहे, क्या करने लगे। अब आत्महत्या करो से भी महाराज कहते कि महापाप है, अब घर से भगो सो को का कह के अब इतनी उम्र में भग गई भी। इन्हें 100 पॉइंट कर करू के और एक कोने में बैठ गई। बच्चे आए, मम्मी तुम जाओ, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। मम्मी क्या हो गया? हट यहां से, एक दूंगी अभी, हट। बच्चा भी डर गया। श्रीमान जी चले गए बाजार,
2-4 दिन मामला थोड़ा ठंडा रहा, बताओ ना प्लीज कैसे करते हो तुम, हमें को नहीं बताओगे? और ज्यादा हुआ तो एक कोने में बैठ कर बस 2-3 सिसकियां ली, क्या हो गया? आप सारी बात छुपाते हो हमसे। अरे छुपा थोड़ी, तुम्हें काम की तो बता दो ना, जब काम की भी नहीं है तो। अबे कुछ नहीं, वो ऐसा ऐसा था। हाँ तो पहले ही बता देते, पूछ लिया ना उसने। और तुम 9 मुड़ के हो जाओ तो ये नहीं बताना तो नहीं बताना। अगर ये सोच ले, इसलिए मायाचार की जननी, मायाचार की जननी तुम्हें कहा, इनको जनक नहीं कहा। ये महीने 2 महीने में सब उगल देंगे बेचारे, बहुत सीधे होते हैं। और तुम कितनी टेढ़े होते हो, तुम कितने टेढ़े होते हो, ये तुम्हारी अंतरात्मा जानती है। तो ये मायाचारी से हमें बचना है, नहीं तो माया त्रज्ञो नस्य। उमा स्वामी महाराज कहते मायाचारी करने वाला त्रियन योनि में जन्म लेता है। इससे हमें अपने आप को बचाना है और आर्जव धर्म अपने जीवन में धारण करना है। जो संसार को काटना चाहता है, जो संसार भीरू है, संसार से जो भयभीत है, उस व्यक्ति को सैकड़ों मौके मिले कपट करने के, छल कपट करने के, तो भी वो कपट रूपी नदियों में स्नान करने वाले शत्रुओं के द्वारा ठगा जाकर भी स्वयं मायाचार के व्यवहार को नहीं करता। लोग उसे कितना भी ठग लें, उसके साथ कितना भी धोखा कर दें, मगर वो दूसरों के साथ कभी धोखा नहीं करता। हमारे गणेश प्रसाद वर्णी जी थे, उनकी चिरौंजा माता उन्हें 4 पैसे देती थी कि बेटा 1 पैसे के तू फल खरीदना, 1 पैसे का मिट्टी का तेल खरीदना, 1 पैसे का दूध और 1 पैसा अपना बचत करने के लिए रखना। बहुत वैल्यू थी पहले 1 पैसे की। 5 पैसे की वैल्यू तो मैंने देखी, 5 पैसे में दोना भर के सेव जलेबी आती थी, दोना भर के। तो 1 पैसे की कम से 100-150 साल पुरानी बात हो गई, 1 पैसे की बहुत वैल्यू थी। वो एक छिदा पैसा चलता था, 1 पैसा। और तो टुकला कहो, देहाती तो वहाँ टुकला कहे, 6 धरो होल वाला पैसा कौन कहो ना, टुकला टुकला। हाओ 1 आना 6 अलग हतु, 1 अन्नी कहा होती बा। आओ हम जाने के 1 अन्नी 2 अन्नी अदन्ना पाई बा। तो वो इतना वैल्यू थी, तो जिससे वो फल खरीदते थे वो बाई उसे बहुत ठगती थी। जितने 1 पैसे के फल आते थे उससे आधे फल उसे देती थी। एक दिन बाई जी ने, चिरौंजा बाई जी ने कहा, बेटा तू कितना भोला है, ठग के आ जाता है। देख 1 पैसा के 6 अनार आते हैं और तू 3 अनार लेकर के आता है। बोले बाई जी मैं तो नहीं ठग रहा हूं ना किसी को, वो मुझे ठग रही है तो वो जाने, हम तो नहीं ठग रहे। हमारा तो नियम है कि हम को ने ठगे, हम नहीं ठगेंगे को। और तुम सबको नियम है कि हमने ठगे जी और दूसरों को ठगे। सब्जी खरीदती बाई हवे, हम देखते याद हुए थे, वो मूली तौलत बेचारो, सो मूली तौल के बिकती हमने देखा, मूली तोल के बिक रही है। सो बिल्कुल 1 किलो हथो कांटा, बिल्कुल डंडी आगे झुक रही थी। एक ने 1 मूली और उठाई, अब में डाली, ओके उठा और धल ले। वो क्या, अरे भाई जी 1 मूली है तेरे तो घर की, कौन पैसा लगे तुम्हें, और धल ले उन्हें झोला में। और 2 मिर्चियाँ उठा के धल नहीं, थोड़ी धनिया पत्ती उठा के डाल ली उन्हें, और पैसा उतना ही दे उन्हें 1 किलो मूली के। ये सब जो इनके हंसना ही बता रहा मेरी बात की प्रामाणिकता है। और बेचारे वे किसान ठंड में आउट हैं, हम उन्हें भी देखा थे मोटरसाइकिल में ऐसी कपकपी से, उधर दूर से वो कौन सी वो क्या
पीताम्बरा के उधर से आते हैं मोटरसाइकिलों में, हम उधर देखते हैं, रास्ते में मिलते हैं हमको, माइंस के वहाँ से और आगे से आते हैं। और ठंड में एक दादा की तो एक दिन गाड़ी पंचर हो गई और बेचारे आगे 2 थैला टांगे और पीछे अलग बांधे और वो स्टार्ट करे, वो चक्का घिसट रहा धीरे धीरे। हमने कहा टायर अलग कट जाए बेचारे को, मगर लुटने तो है ही होते, लुटने तो है ही उखो। मत लूटा करो रे गरीबों को, दुखिया हाय श्वास की कभी न खाली जाए। मत लूटो, क्या फर्क पड़ेगा 2-4 रुपया और दे दे हो तो तुम्हें दुआ देगा, वो तारीफ करेगा तुम्हारी कि वो भाई आती हमारी दुकान पर, हमें तो 1 रुपया ज़्यादा ही दे जाता। वो ताज़ी सब्जी बिना इंजेक्शन की क्या तूमा रखे रहते हैं, बहुत तूमा ककड़ी मूली पूरे रोड पर रखे रहते हैं ताज़ी, पर उतने से महंगी मिला देते। कहो अटा मंदिर के उतने सस्ती मिला देते, महंगी मिला देते। कौन हम लाभ भैया कह रहे हैं, हम तो सांचिया कह रहे हैं। तो ये अपन कोशिश करें कि हम किसी के साथ छल कपट ना करें, हमारे साथ कोई करे तो वो जाने, मगर हम किसी के साथ बेईमानी, धोखाधड़ी, छल कपट, कुटिलता से रहित अपना जीवन जीने का प्रयास करें, तभी हमारी ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। सैकड़ों मौके मिले कुटिलता को करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, छल करने के लिए, तो भी हम ये काम ना करें, उसी के अंदर ये आवजाव धर्म प्रकट होगा बंधुओं, आवजाव धर्म प्रकट होगा। हम विचार करें अपने जीवन में कि अपने मन से, वचन से कुटिलता को प्राप्त होने का मौका भी मिलेगा तो हम कुटिलता नहीं करेंगे। उसके निर्मल आवजाव धर्म प्राप्त होता है, ऐसा गणधर परमेष्ठी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के इस बात की घोषणा करते हैं। विचार करना ही चाहिए बंधुओं कि हम अपने जीवन में किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कम से कम जान जान करके तो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अज्ञानता में होती है कोई बात नहीं, उसका आलोचना पाठ पढ़ लेना, प्रतिक्रमण कर लेना, क्षमा याचना कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, मगर जान करके हम धोखा कर रहे हैं, जान करके हम छल कर रहे हैं, ऐसी गलती करना महान पाप का कारण होता है। जो अपने अपराधों को नहीं छिपाता, व्रतों में लगे अतिचारों को उनकी निंदा करा करके उसका शुद्धिकरण करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि प्राप्त कर लेता है, वही आवजव धर्म का अधिकारी होता है। ऐसे पूज्य मुनिराज इस कुटिल विचार को अपने जीवन में नहीं करते, कुटिल कार्य को नहीं करते और कुटिल बात नहीं बोलते और अपने दोष नहीं छुपाते। उनके उत्तम आवजव धर्म उनकी आत्म, बस 5 मिनट की तो बात ही है, बस बैठ जाओ 5 मिनट की बात है, उद्यापन करके जाओ, नहीं तो डबल करने पड़े, डबल सुनने पड़े प्रवचन। फिर अगर मान लो उद्यापन नहीं करो तो डबल व्रत करना पड़ते। उसी प्रकार प्रवचन का अगर जिनवाणी करके नहीं गई तो डबल प्रवचन ही जन्म में न सुनो सो नरकों में सुनने पड़े। अब कल सिद्ध करेंगे हम नरकों में सुनाएंगे कैसे। अब आज तो तुम्हारा समय हो गया, तो हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। तो इन मौका मिले कुटिलता करने का तो भी हम कुटिलता ना करें। अभी सोने की टोपी को रहने दो, अभी हम पहनाएंगे तुम लोग को। तो अपने जीवन में इन कुटिलताओं से बचकर, मायाचार और छल कपट से बचकर सरल होने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,
जो तेरो सरिना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। लो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनको ये पुस्तक स्वास्थ्य लाभ वाली